वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्या वलम यूहा इलैहि शैअ वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अन्ज़लल्लाह वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम व मा नरा मअकुम शुफ़अाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाअ लक़द तक़त्तअ बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम का मुताला कर रहे हैं और पिछले जुमातुल मुबारक को ये बयान हुआ था कि कुफ़ार मक्का ने यहूद के मशवरा से ये एतराज़ उठाया कि अल्लाह किसी इंसान पर कुछ नाज़िल नहीं किया करता, तो ये दावा बड़ा बेहुदा है माअज़ल्लाह कि मुझ पर अल्लाह की वही आती है। उसके जवाब में फ़रमाया गया कि अगर अल्लाह किसी पर नाज़िल नहीं करता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो किसने नाज़िल की। उसके बारे में यहूद का भी ईमान था कि वो अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब है, और मुशरिकीन मक्का भी उसको आम तौर पर अल्लाह की किताब ही मानते थे। उसके बाद ये बयान था कि ये कुरान वो किताब है जिसको हमने ही नाज़िल किया है और ये बरकत वाली है, इससे पिछली किताबों की तस्दीक करती है, और ये इसलिए नाज़िल की गई है कि इसके ज़रिए से आप ख़बरदार कर दें उम्मुल क़ुरा अहले मक्का को और इसके गिरदो पेश के तमाम लोगों को, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वही इस किताब पर भी ईमान लाएंगे और वही अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। क्योंकि बहस ये थी कि अल्लाह ने किसी पर कुछ नाज़िल किया है या नहीं, और उसका जवाब चल रहा था। आगे ये बयान किया जा रहा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़े जुल्म की बात है। ऐसा शख्स बहुत बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह से कोई बात मंसूब करे कि अल्लाह ने ऐसा कहा। ये गोया शिरक के बराबर का जुल्म है। चुनांचे फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। गोया ये सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह पर झूठ बांधना। अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से कोई ऐसी बात कहना जो उसके शायान शान नहीं है, तो ये अल्लाह पर झूठ बांधा। ये कहना कि अल्लाह के हाँ औलाद है, अल्लाह की कोई बीवी है, तो ये अल्लाह पर झूठ है। अल्लाह की सिफ़ात में वो हर चीज़ पे कादिर है, उसको किसी मामले में आजिज़ समझ लेना कि ये काम तो वो नहीं कर सकता, वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा तो नहीं करेगा, ऐसा करना तो मुमकिन ही नहीं, तो ये अल्लाह पर झूठ है। जबकि वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और करूँगा, तो उसके बरअक्स कोई बात करना वो अल्लाह पर झूठ है। ऐसे ही ये कहना कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है, फरिश्ता आता है
मुझे नबी और रसूल बना दिया गया है, तो ये अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ है। अगर किसी पर वही ना आती हो, वो नबी ना हो और वो ये कहे कि मैं नबी हूं, तो ये अल्लाह पर झूठ है और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। तो अहले मक्का को झंझोड़ा जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है इस अंदाज से कि एक वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 बरस तुम्हारे दरमियान गुजारे, जिसने कभी मामूली बातों में झूठ नहीं बोला, जिसके सादिक और अमीन होने पर तुम खुद गवाह हो, क्या वो इतनी अहम बात पर झूठ बोलेगा कि उस पर वही नहीं आती और वो कहना शुरू कर दे कि मुझ पर वही आती है? ये असल में उनके ज़मीर पर, उनके अपने एतिकाद पर दस्तक दी जा रही है कि जिस शख्स को तुम खुद मानते हो कि वो सच्चा है, उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं है सरजमीन में, और वो इतनी बड़ी बात झूठ कह देगा कि मुझ पर अल्लाह की वही आती है, मुझ पर फरिश्ते आते हैं। इससे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ काला ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि, अब ये उसकी आगे तफसील बयान कर दी। या ये कहे कि मुझ पर वही उतारी गई है जबकि उस पर वही ना उतारी गई हो, उस पर कोई वही नाजिल ना हुई हो, और वो ये कहना शुरू कर दे कि मुझ पर वही आती है। इससे बड़ा जालिम कोई नहीं। वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, और वो शख्स जो ये कहे कि मैं भी वैसा ही नाज़िल करूंगा जैसा अल्लाह ने नाज़िल किया, यानी अल्लाह की तरफ से जो कुछ नाज़िल हो रहा है, जो कुछ तुम कलामुल्लाह के तौर पर पेश कर रहे हो, इस जैसा कलाम तो हम भी नाज़िल कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। आलू लौ नशाउ लकुलना मिस्ला हाजा, उन्होंने ये कहा अगर हम चाहें तो हम भी ऐसी बातें कर सकते हैं, इस तरह का कलाम हम भी बनाकर पेश कर सकते हैं। ये सिर्फ ज़ुबानी बातें थी, अमलन कुरान के इस चैलेंज का कोई जवाब ना दे सका, किसी को तौफीक ना हुई। तो ये 3 तरह के लोग बयान कर दिए और उनके बारे में कहा कि इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं। इससे बड़ा जालिम कौन होगा? मुराद यह है कि इससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। पहला, जो अल्लाह पर झूठ बांधे, उसकी ज़ात और सिफात में कोई ऐसी बात कहे जो उसके शायाने शान नहीं। दूसरे नंबर पर यह कहे कि मुझ पर वही नाज़िल होती है जबकि उस पर कोई चीज़ नाज़िल ना होती हो। और तीसरा ये कह दे कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है वैसा तो मैं भी नाज़िल कर सकता हूँ, वैसी बातें मैं भी कह सकता हूँ। जिस वक्त ये आयात मुबारका नाज़िल हुई उस वक्त कोई झूठा मुद्दाई नबूवत मौजूद नहीं था। ये मक्की ज़िंदगी के आखिरी सालों की नाज़िल शुदा सूरत है, सूरतुल अनआम, और इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि ये उन सूरतों में से है जो इकट्ठी नाज़िल हुई है, जो थोड़ी थोड़ी करके नाज़िल नहीं हुई। कुरान पाक की छोटी सूरतें तो अक्सर इकट्ठी नाज़िल हुई एक ही वक्त में। बड़ी सूरतों में से ज़्यादातर वो हैं जिनके अज्जा मुख्तलिफ औकात में नाज़िल हुए। चंद बड़ी सूरतें हैं जो पूरी सूरत एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई, सूरतुल अनआम भी उनमें से है। तो मक्की ज़िंदगी में तो हालात ऐसे थे कि दावा नबूवत वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, वो तो मसाइब को दावत देना था। ये फितने तो तब पैदा हुए जब नबूवत और रिसालत के साथ कुछ इज्जत और तकरीम वाबस्ता हो गई कि लोग तो इज्जत करते हैं। तो फिर मदनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद आनसी जैसे लोग पैदा हुए, और उसके बाद भी आज तक कुछ लोग ऐसे दावे करते आए हैं। हमारे इस बर्रे सगीर हिंदो पाक में पिछली सदी में कादियानी ने यह दावा किया
कि मुझ पर वही आती है, नबूवत का झूठा दावा किया, कज़्ज़ाब था वो। तो इन आयतों के नज़ूल के वक्त तो कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं था, लेकिन इसमें जो वईद बयान हुई है और जो बात बयान हुई है वो क़यामत तक के आने वाले ऐसे झूठा दावे करने वालों के लिए है। वो सब इसका मिसदाक है, वो इस वईद में शामिल है कि आइंदा भी जो कोई ऐसा दावा करेगा वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जालिम करार पाएगा। और ऐसे जालिमों का अंजाम क्या होगा वो भी बयान कर दिया। वलो तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत। अब चूंकि एक खास किस्म के जुल्म की बात हो रही है, तो यहां ज़ालिमून से मुराद वही लोग हैं इस आयत मुबारका में जो अल्लाह पर झूठ बांधें, झूठे नबी होने का दावा करें, नबी होने का झूठा दावा करें, या ये कहें कि कुरान जैसी सूरत आयात हम भी बना सकते हैं। तो ऐसे जालिमों को अगर तुम मौत की सख्तियों की हालत में देखो, इस हाल में देखें कि उनका नज़ा का वक्त हो, मौत करीब आ चुकी हो, तो तुम उनको सख्त तकलीफ की हालत में देखोगे। ये जुमला गोया आगे माज़ूफ है। हालत क्या होगी? वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, कि फरिश्ते अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं। उनको मारने पीटने के लिए, उनको अजाब देने के लिए फरिश्ते उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जब अगर तुम देख सको कि फरिश्ते जब काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं तो वो उनके चेहरों पर और उनकी पुश्तों पर मार रहे होते हैं, उनको तकलीफ दे रहे होते हैं, और ये कह रहे होते हैं अखरिजू अनफुसकुम, निकालो, अपनी जान हवाले करो हमारे। ये वही मंजर और वही सूरत हाल है कि किसी घर में डाकू आ जाएं और वो कहें कि सब कुछ निकाल दो। अब वो अहले खाना ना भी निकालें तो उन्होंने ले ही लेना होता है, और साथ ही वो लूटना शुरू कर देते हैं। ये भी कहते जाते हैं कि निकाल दो सब कुछ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो उन्हें कहते हैं कि निकालो अपनी जानें, अपना आप हमारे हवाले कर दो, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद होता है कि वो ना अपनी जान निकालना चाहे तो ना निकाले। वो वक्त आ चुका होता है सिर्फ उनकी आजिज़ी और बेचारगी को और नुमायां करने के लिए। वो उनकी जान निकाल रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कि निकालो अपनी जान, जैसे कोई डाकू अहले खाना से कहता है। वो लूट रहा होता है और साथ कह रहा होता है उनको जलील करने के लिए कि निकालो अपना सब कुछ। अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें निकाल दो। आज तुम्हारे पास कोई दूसरा इख्तियार नहीं है। अगर तुम चाहो कि तुम्हें चंद दिन और मिल जाएं, ये वक्त मुअख्खर हो जाए, तो ये एक पल के लिए भी मुअख्खर नहीं हो सकता। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा एक जिल्लत वाले अजाब का, एक ऐसा अजाब जो जलील और रुस्वा करने वाला है। ये कब कहा जा रहा है? अल यौम, आज, जब उनकी जान निकाली जा रही है, जब मौत का वक्त आ चुका है, उसी दिन उनसे कहा जा रहा है कि आज के दिन तुम्हें जलील करने वाला अजाब दिया जा रहा है, दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, इस जुर्म की पादाश में
कि तुम अल्लाह पर वो कहते थे जो सच नहीं था, हक के अलावा अल्लाह पर बातें कहते थे। ये वही बात जो ऊपर कहा गया, इफ्तरा अलल्लाह काज़िबा, अल्लाह पर झूठ बांधा। अब दूसरे पैराए में कह दिया गया कि ये तुम्हारे साथ जो अब सलूक हो रहा है, तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जा रहा है, ये इस जुर्म का बदला है कि तुम अल्लाह पर वो कहते थे जो सच नहीं था। बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम उसकी आयात के मुकाबले में तकब्बुर से काम लेते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे। इस बात को अपने मकाम से फरोतर समझते थे कि हम अल्लाह की आयात पर ईमान ले आए। अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि हम ईमान ले आए। एक तरफ ये झूठा दावा करते थे कि हम पर अल्लाह की आयात नाज़िल होती हैं, तो ये झूठ था। जिस पर वाकई अल्लाह की आयात नाज़िल हुई, जो अल्लाह का सच्चा नबी था, उसने जो आयात पेश की, उसको मानने से तुम इनकारी थे। तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारी बड़ाई वो उसमें आड़े आ जाती। इस जुर्म की पादाश में आज तुम्हें जिल्लत वाला अजाब दिया जाएगा। अब यहां ये बात काबिल गौर है कि आजकल कुछ लोग अजाब बरज़ख का इनकार करते हैं, अजाब कब्र का इनकार करते हैं। तो इन आयात से तो पता चल रहा है कि कब्र तो अगला मरहला है, उस कब्र में जाने से पहले ही अजाब तो शुरू हो गया। जब उनकी जान निकालने के लिए फरिश्ते आए और ये जो मुकालमा बयान हुआ है, और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी कि वो उनके चेहरों पर और उनकी पुश्तों पर मार रहे होते हैं, तो अजाब का सिलसिला तो कब्र में पहुंचने से भी पहले शुरू हो गया। कब्र तो उससे अगला मरहला है। और लोग कहते हैं कि अजाब बरज़ख की कोई हकीकत नहीं। ख़ास तौर पर जो मुनकरीन हदीस हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान में तो अजाब कब्र कहीं है नहीं, ये कुछ अहादीस में है और अहादीस को वो मानते नहीं। तो ये तो कुरान में ही बयान हो रहा है कि कब्र में भी जाने से पहले मौत का जो वक्त होता है, जिस वक्त जान निकाली जाती होती है, उस वक्त ही अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आज तुम जिल्लत वाले अजाब से दो चार हो। अल यौम तुज्जौना अज़ाबल। और अगर फिल वाक़े उस दर्जे का अजाब ना भी हो, तो इस घड़ी में ये बता देना भी ज़हनी अजाब के लिए काफ़ी है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। ये भी अजाब की ही एक शक्ल है कि आगे तुम्हारे लिए क्या चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, आगे तुम्हारे साथ क्या कुछ होने वाला है। ये अजाब से कम नहीं है। ये तो था जिस वक़्त मौत तारी होती है, जान निकाली जाती है, उस वक्त ऐसे लोगों के साथ जो सलूक होगा, जो होता है। अब आगे क़यामत के दिन का मंजर वो कुछ बयान किया जा रहा है। वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। उस वक्त ये कहा जाएगा कि तहकीक तुम आ पहुंचे हमारे पास, बिलाखिर आ गए हमारे पास, तने तन्हा, अकेले, फुरादा, कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसा कि हमने तुमको पैदा किया था पहली बार। व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और जो कुछ हमने तुम्हें अता किया था दुनिया की ज़िंदगी में, जो मालो दौलत, औलाद, नेमतें, वो सब कुछ तुम अपने पीछे छोड़ आए। सब कुछ छोड़कर अकेले आ गए हमारे पास। आदमी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता। वो कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका माल वही है
जो उसने खा लिया और उसको फना कर दिया, जो पहन लिया और उसको बोसीदा कर दिया, या जो अल्लाह की राह में दे दिया और वो महफूज कर लिया, और कुछ नहीं है। दुनियावी ताल्लुकात, तमाम आलाइक, रिश्तेदारियाँ, करीब की, दूर की, दोस्ती की, इनमें से कोई साथ नहीं जाता। ये तुमूना फुरादा, तुम आ गए हमारे पास अकेले, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। वो झूठे माबूद जिनको तुम समझा करते थे कि ये हमारा साथ देंगे, ये हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, जैसा कि हमने तुमको पैदा किया पहली बार। पहली पैदाइश के साथ इस दोबारा जो हाजिरी है क़यामत के दिन की, उसको तशबीह दी जा रही है। ये तशबीह एक तो इस एतबार से है कि तुम्हें दोबारा पैदा किया जाना मुश्किल नज़र आता था, तुम इसको बगीरत इम्कान समझते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारा वजूद खाक में मिल जाएगा, ज़र्रात में तब्दील हो जाएगा, तो कौन आखिर उनको इकट्ठा करके दोबारा जिंदा करेगा। तो फरमाया गया, जैसा हमने पहली मर्तबा पैदा किया था उसी कुदरत के साथ हम तुम्हें दोबारा पैदा करके ले आए। हमारी जो कुदरत तुम्हारी पहली पैदाइश के वक्त कार फरमा थी, उस वक्त भी तो तुम्हारे वजूद के अज्जा वो किसी एक जगह नहीं थे, वो दुनिया में बिखरे हुए थे। हम किस तरह उनको इकट्ठा करके ले आए और तुम्हें दुनिया में जिंदा कर दिया। उसी कुदरत के साथ, उसी ताकत के साथ हमने फिर तुम्हें जिंदा कर दिया। और बाद मुफस्सिरीन यहां इस तशबीह में कि जैसा पहली दफा पैदा किया, उस कैफियत को भी शामिल कर लेते हैं कि जिस हाल में आदमी दुनिया में पहली मर्तबा आता है, उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाए। पहली मर्तबा जब आदमी दुनिया में आता है तो वो नंगे बदन होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। तो आखिरत में भी वो नंगे बदन होगा, गैर मख्तून होगा, बगैर खतना किए हुए। और इस मफहूम की तायीद सहीहैन की एक रिवायत से भी होती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति उरातन खुफातन गुरला। क़यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मख्तून हालत में, बगैर खतना किए हुए। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि मर्द और औरतें इकट्ठे, अर्रिजाल वन निसाउ जमीआ, वो तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिक। उस दिन मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें एक दूसरे को देखने की नहीं सूझेगी। ऐसी सख्ती का दिन होगा, ऐसी परेशानी और हौलनाकी का दिन होगा कि किसी को अपने इर्द गिर्द देखने का होश नहीं होगा कि मेरे साथ वाले लोग जो हैं वो नंगे हैं, वो उनको देखेगा। अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिक, मामला बड़ा खौफनाक, बड़ा हौलनाक और बड़ा सख्त होगा, उन्हें इस बात की नहीं सूझेगी कि वो किसी और को देख सके। तो गोया इस आयत की तफसीर में ये हदीस मुबारका भी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा, जिस हाल में पहली मर्तबा पैदा किया, दोनों बातें हैं कि जिस कुदरत के साथ पहली दफा पैदा किया था, उसी कुदरत के साथ हमने तुम्हें दोबारा जिंदगी दे दी। और जिस हाल में पहली दफा पैदा किया था, उसी हाल में हम तुम्हें दोबारा उठाकर ले आए। कोई तुम्हारा साथी, कोई रिश्तेदार, दोस्त, यार, सिफारिशी, वो तो दूर की बात है, तुम्हारे बदन का लिबास भी तुम्हारे साथ नहीं है।
इस तरह तने तनहा तुम आए हो हमारे पास। वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और तुम छोड़ आए हो अपने पीछे जो कुछ हमने तुम्हें दिया था दुनिया में। वमा नरा माअकुम शुफ़अाकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, आज हम तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ नहीं देख रहे तुम्हारे उन सिफारशियों को जिनके बारे में तुम्हारा जाम था, गुमान था कि वो तुम्हारे मामले में सिफारिश करेंगे, तुम्हें छुड़ाएंगे, वो आज नजर नहीं आ रहे तुम्हारे साथ। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, आज तमाम ताल्लुकात तुम्हारे दरमियान खत्म हो गए, मुनक़ता कर दिए गए, कोई ताल्लुक अल्लाह ने बाकी नहीं छोड़ा कि किसी को बुला सको। वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़उमून, और तुमसे सब कुछ गुम हो गया जिसके बारे में तुम्हारा गुमान था कि वो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे काम आएंगे। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिगू मिनल्लज़ीना तबअू, उस वक्त को याद करो कि जब जो लोग पैरवी करते हैं, जिनकी पैरवी की जाती है, वो उन लोगों से बरात का इजहार करेंगे जो उनकी पैरवी करते हैं। और जो आज दुनिया में किसी की पैरवी कर रहे हैं झूठे माबूदों की, वो ये कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, काश हमें एक दफा दोबारा जाने का मौका मिल जाए तो दुनिया में हम भी इनसे ऐसी ही बेजारी का इजहार करें जैसा आज ये हमारे साथ कर रहे हैं। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरात, ऐसे ही अल्लाह ताला उनके आमाल का बदला और उनके आमाल उनको दिखाएगा उनकी हसरतों में इजाफे के लिए। ये सारी ख्वाहिशात ये हसरत से ज्यादा नहीं हों, इसलिए कि दोबारा जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये बता दिया गया है कि दोबारा जाने का दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। अब इस आयत मुबारका में एक लफ्ज़ जो ये आया कि तुम हमारे पास आ गए तने तनहा, उसकी एक तशरीह तो वो है जो हमने कर दी। एक इससे ये सवाल भी पैदा हो सकता है और पैदा किया गया है कि इंसान का हिसाब इनफरादी हैसियत में होना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, हर इंसान के काम आएगा जो उसने कमाया और हर इंसान भुगतेगा जो उसने अपने लिए किया। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो क़यामत के दिन मुहासबा और हिसाब किताब जो है वो हर फर्द का अलग-अलग होगा। वो इज्तिमाई शक्ल में, कौमों की सूरत में, गिरोहों की सूरत में नहीं होगा। तो क्या दुनिया में अपनी ज़ात पर ही तवज्जो रखना और अपनी ज़ाती इस्लाह पर ही पूरा जोर लगाना वो नजात उखरवी के लिए काफ़ी है? क्या इस्लाम एक मबनी बर फर्द दीन है या मबनी बर निज़ाम दीन है? क्या ये किसी निज़ाम की बात करता है या सिर्फ फर्द की इस्लाह की बात करता है? ये सवाल भी यहाँ पे ज़ेरे बहस आ सकता है और इस हवाले से बहुत सा इख्तिलाफ राय वो उम्मत में पैदा हुआ, जिस पर इंशाअल्लाह ताला हम अगले जुमा को गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावाना।